जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ट्रांसजेंडर कोटा और सॉफ्ट पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीएपीएफ जो कि भारत का पैरामिलिट्री फोर्सेस रहा करती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। तो पार्लियामेंट का एक पैनल इस पर बैठा था, जहां पर उनके द्वारा विमेन की वैकेंसी, उनके कंडीशन, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कोटा इसमें कैसे आपका इंक्लूड किया जा सके, उस पर उस पैनल के द्वारा काफी सुझाव दिए गए हैं और उस सुझाव को जो है ड्राफ्ट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने रखा जाएगा और इस पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फैसला लेगी कि इनमें से कौन कौन से सुझाव को आपका एडॉप्ट करना है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये आपके पैनल के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल ये सभी कार्य किया करते हैं, जिसमें महिलाएं भी रहती हैं जो कि अदर रैंक्स में और विमेन ऑफिसर के पोस्ट पर आपकी कायम है। तो उनके लिए कैसे हम एक प्रोसीजर सिंप्लीफाई करें, इसको मॉडर्नाइज करें, साथ ही साथ जो हार्श टेरेन में वो कार्य कर रही हैं वो उनके लिए कितना इम्पैक्टफुल है, साथ ही साथ जो हमारी यंग जनरेशन जिसपे मेनली हमारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अपने आप को कैसे एडॉप्टिव बना सके सीएपीएफ के लिए, ये सभी रिकमेंडेशन इसमें दिया गया है। तो इसमें ये कहा गया कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको जो पोस्टिंग असाइन की जाती है वो काफी हार्श कंडीशन में रहती है। तो सबसे पहले तो क्या करना, पोस्टिंग को ईजी बनाना। अब कोई कहेगा कि अगर आर्म फोर्सेस में कोई जा रहा है तो अगर उसको ईजी मिले हार्ड मिले तो उससे क्या। जी हाँ, बिल्कुल आपका मानना सही है, लेकिन जब भी किसी की पोस्टिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली हम जो है हार्श कंडीशन में भेज दें। तो इसमें कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को एडॉप्टिव बना सके उस इन्वायरमेंट के साथ, और सबसे पहले उनको इजी पोस्टिंग दी जा सके और उनकी जो वर्किंग सर्कमस्टेंसेस है उनको इन्वेस्टिगेट करके हाईली राइगरस आपकी पोस्टिंग ना दी जा सके, जिससे कि सबसे पहले वो अपने कार्य को समझें और समझने के बाद ही जब उनका एक्सपीरियंस हो जाए तब उनको जो है हार्शर कंडीशन में भेजा जाए। तो ये कमेटी कौन थी? डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ जस्टिस, जिसको बीजेपी के एमपी सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके द्वारा आपका हेड किया गया और उन्होंने विमेन पर्सनल सीएपीएफ और आर्म असम राइफल्स पर जो है अपनी आपकी सजेशंस दिए और इनका द्वारा कहा गया कि एज ऑफ 2022 सितंबर में 3.76% जो है रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का सीएपीएफ और असम राइफल्स में। इनके द्वारा कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा विमेन्स को इनकरेज करने के लिए काफी बड़े आपके स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि वो ग्रेटर एक्सटेंट तक जो है अपने आप को बेहतर बना सके और आर्म फोर्सेस को आपका ज्वाइन कर सके। The difficult terrains and conditions in which they may have to work are a major constraint that prevents women from joining forces। होता है ना कि जब कहा जाता है कि अरे अगर आप सीआरपीएफ में जाओगे तो आपको छत्तीसगढ़ या फिर ऐसे नक्सली इलाकों में पोस्टिंग कर दी जाएगी जहां पर आपके जंगल होते हैं, तो वो भी जो है कॉन्स्टेंट एक तरीके से हिंडरेंस का काम करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कहा गया है कि जब भी उनकी पोस्टिंग की जाए तो पहले ईजिंग पोस्टिंग हो, इजी के बाद जो है आपका हार्ड की तरफ ले जाए। अगर आप डायरेक्टली उनको नक्सली के इलाके में कश्मीर में भेज देंगे तो काफी दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। तो इसमें आपका कहा गया है रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्ट पोस्टिंग के बारे में इसमें आपकी बात कही गई है, जिससे कि कोई भी आपका एक्सट्रीम कंडीशन एक्सप्लोर ना किया जा सके और वेमेंस की जो वैकेंसी है उनको भी बढ़ाई जाए और उनका जो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट शॉर्टेज है जहां पर मेल्स की, वहां पर उनको आपका डिप्लॉय किया जा सके। इसमें कहा गया कि द कमिटी आल्सो सजेस्ट द ट्रांसजेंडर पीपल बी गिवन सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन। अभी तक तो हमारे आर्म फोर्सेस में पुलिस को अगर छोड़ दे ना, कुछ दक्षिण के राज्य जिन्होंने ट्रांसजेंडर को अपने पुलिस फोर्सेस में लिया है, बाकी जो हमारी पैरामिलिट्री और आर्मी है उनके द्वारा ट्रांसजेंडर को आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि इस पैनल ने ये सजेशन दिया है कि ट्रांसजेंडर को इसमें लाना चाहिए और उनके लिए स्पेसिफिक कोटा रिजर्वेशन आपका रखना चाहिए, जिससे कि जो है नियर फ्यूचर में एक इंटीग्रेट मेन स्ट्रीम सोसाइटी आपके क्रिएट की जा सके
और उसमें जेंडर बायस का कोई भी महत्व ना हो। एज ऑफ टुडे ओनली 3.65% वैकेंसीज ऑफ वुमेन हैव बीन फिल्ड। तो इसमें कहा गया कि ये इंपेरेटिव इशू है और मिनिमम रेशियो ऑफ वुमेन का सेंट्रल फोर्सेस में रहना ही चाहिए, और ये जो नंबर है काफी चिंताजनक नंबर है जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल में अभी महिलाएं का परसेंट 14 और 15% है। सीआईएसएफ जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसमें 6.35% है। आईटीबीपी में ये परसेंट आपका 2.83% है। वहीं पर अगर हम सितंबर 2022 का आंकड़ा देखें तो सीएपीएफ में टोटल 34,278 वुमेन्स आपकी कार्य कर रही हैं, सीएपीएफ और असम राइफल दोनों को मिलाकर। वहीं पर असम राइफल्स में 1894, बीएसएफ में 7470, सीआईएसएफ में 9300, सीआरपीएफ 9400, आईटीबीपी 2500, एसएसबी में आपका 3600। तो ये आपका बाइफर्केट किया गया है जहां पर आप ये देख पा रहे हो। और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो बॉर्डर के इलाके में भी और हमारे जो भारत के इंटरनल डिस्टर्ब रीजन्स है वहां पर भी डिप्लॉयड आपका रहा करती हैं। इनका सबसे ज्यादा काम दंगा में, नक्सलियों के उसमें और साथ ही साथ जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपका लिया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो क्रिटिकल हमारे रीजन्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, वहां से जो है यंग पीपल को, यंग गर्ल्स कैंडिडेट को आपका रिक्रूट करना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उस अगर रीजन से आती हैं तो उस रीजन के बारे में जानती हैं, उस लोगों को समझती हैं, वहाँ की भाषा समझती हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है ना। तो ये सभी चीजें जो हमारे ऑपरेशन में काफी सहायक होती हैं और इस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट इनका यहीं से किया जा सके, क्योंकि ये मिशन मोड वाले इलाके रहा करते हैं। जनवरी 2023 का ये डेटा कहता है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में जो वैकेंसी इस बार रखी गई हैं वो 83,127 की हैं, जिसमें असम राइफल्स के लिए 1666, बीएसएफ 19,987, सीआईएसएफ के लिए 29,283, आईटीबीपी के लिए 4,443 और एसएसबी के लिए 8,273। तो इसमें बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट ने इसको आपका एप्लीकेशन फिल भी किया है, वो तैयारी भी कर रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको इजी बनाया जा सके, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की जाए, ट्रांसजेंडर के कोटे को आपका लाया जा सके, सॉफ्ट कोटा, सॉफ्ट पोस्टिंग और जो ट्रांसजेंडर कोटा है उसको आपका इसमें इंक्लूड करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर राह दी जा सके। तो आप सभी निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते जाइए। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एफकैट में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।